शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो। द्योड़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ाना। मधुमालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहां उड़े लाना। तुलसी की क्वेरी में मन की चटकन चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूटी पर ही टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। बाहर किलोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। आओ, अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनुहारों का पंख झुला दो। देखो, शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घुट घुट पीना। सुनो, इसका इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। साधना है वैराग की, साधना है वैराग को स्थिर करने की, स्थिर करने की। ऐसा नहीं कि वैराग आता नहीं है, हर एक को आता है, परंतु तपस्या की आवश्यकता किस लिए है? ताकि ये वैराग
स्थिर हो जाए। और जब तक चेतना स्थिर नहीं होती, एकाग्रता नहीं, और जब तक एकाग्रता नहीं, तब तक किसी भी ज्ञान को धारण नहीं किया जा सकता। आत्मा की दो यात्राएं, एक चेतना से बहती हुई पदार्थ की ओर यात्रा जो राग की यात्रा है, और दूसरी उस पदार्थ से लौटकर चेतना अपने आप में ही वापस आ जाती है, वो वैराग की यात्रा है। वैराग अर्थात स्व में स्थित होना। वैराग अर्थात अब मुझे कुछ भी आकर्षित नहीं करता। वैराग अर्थात मेरे अतिरिक्त मुझे अब कुछ भी आकर्षित नहीं करता। स्वयं में ही, स्वयं की ही सत्ता में चेतना स्थिर है, खुश है, एकाग्र है। और इसके लिए साधना की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है, जिससे वैराग स्थिर हो जाए। हमें अभ्यास है राग का। हमने लंबे समय से साधना कौन सी की है? अज्ञात में राग की साधना की है, न चाहते हुए भी। इसलिए चीजें आकर्षित करती है, चीजें खींचती है, क्योंकि हमने बहुत बहुत अभ्यास किया है। इसलिए कौन सा अभ्यास किया है? पर राग का अभ्यास किया है, या तो द्वेष का अभ्यास किया है, वैराग का अभ्यास नहीं किया, वीतराग का अभ्यास नहीं किया। बेहद के वैराग का अभ्यास अभी बाकी है। बेहद का वैराग अर्थात जिसमें साक्षी भाव भी है। बेहद का वैराग अर्थात जिसमें वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, विकर्षण नहीं है। बेहद के वैराग में ना तो राग है ना तो विराग है, ना आकर्षण है ना विकर्षण है। वो साक्षी की स्थिति है जिसमें चेतना स्थिर है। चीजें हो रही है, चीजें जा रही है, कुछ भी प्रभावित नहीं करती। अव्यक्तवाणी है बाबा की 25 नवंबर 1985। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग होता है, बेहद का सदा का नहीं। मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दे, मुझे वैराग आ गया है। सेवा भी छोड़ दे, यह भी छोड़ दे, वैराग आता है, लेकिन वह बेहद का नहीं होता है। विजयी रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। हद के वैराग को कहते हैं किनारा करना। बाबा की सारी परिभाषा ही अलग है। संसार में आज तक लोगों ने जो जो डेफिनेशंस दी थी, उन सब को बाबा ने एक तरफ और अपनी एक नई डिक्शनरी खोली है, परमात्मा डिक्शनरी। अब तक संसार ने जो व्याकरण सिखाया, बाबा का अपना व्याकरण है। तुम अपनी डिक्शनरी में देखो, अगर मेरी बातें ठीक तो तुम्हारी डिक्शनरी ठीक, अदरवाइज रिजेक्ट। नाम वैराग कहते, लेकिन होता है किनारा। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। किनारा करना अर्थात अवॉइड करना। किनारा करना अर्थात किनारे हो जाना। किनारा करना अर्थात उसको इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ध्यान न देना, डोंट केयर करना। किनारा करना अर्थात सूक्ष्म घृणा का ही वो भाव है। किनारा करना अर्थात वो हमें पसंद नहीं है, उसकी कमी देखना, उसको हटाओ। वो वहाँ खड़ा है तो हम इधर से जाएंगे, वो ओम शांति कहे तो हम गर्दन नीचे करेंगे या उधर देखेंगे या दिखाएंगे हमने देखा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। देखते हुए अनदेखा कर देना, उसकी अनुपस्थिति का उसे एहसास कराएंगे। किस बात का एहसास कराएंगे? तुम हो पर हमारे लिए तुम नहीं हो, और ये तुम्हें पता रहना चाहिए। खाली मैंने इग्नोर किया वो नहीं, तुम ये जानो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, और ये भी जानो कि क्यों कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम माफी मांगो। और जब तक वो नहीं करोगे, खेल ऐसा ही चालू रहेगा। पूरी जीवन भी निकल जाए तो चलेगा। वीर तुम अड़े रहो, हम अड़ेंगे नहीं, उठेंगे, अचल अड़ोल रहेंगे।
तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। कोई भी समस्या आ जाए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाकी लोग सब ठीक ठाक रहते हैं, सब कुछ खाते फिर भी बीमार नहीं पड़ते, मैं ही बीमार क्यों पड़ते रहता हूं? 4 लोग थे, कार में एक्सीडेंट हो गया, मुझे ही फ्रैक्चर क्यों, बाकी सब ठीक? व्यक्ति से किनारा, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग वृत्ति में होंगे जो सदा काल का है। वैराग अर्थात जो निरंतर रहे। वैराग साधना करते करते वैराग सहज स्वाभाविक हो जाए, नेचर, नेचुरल, बाबा के शब्दों में नेचुरल, नेचर हो जाए कि स्वभाव ही है। ऐसे ही पसंद नहीं है संसार और संसार की बातें, संसार के भोग विलास अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कुछ और मिल गया है जो उससे बड़ा है, उससे कई गुना श्रेष्ठ है। तो हम देख रहे थे 84 प्रकार के लगाव, अटैचमेंट्स। कम से कम संगम युग सदाकाल। यहां संगम युग मूवी की शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग यहां चल रही है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई है और एक बार मूवी रिलीज हो गई, फिर उसके बाद में उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। वो अपने आप सतयुग से मूवी रिलीज हो जाएगी। फिर जो करना है अभी करो, अभी ड्रेस बदलना है अभी बदल लो, अभी मेकअप ठीक करना है अभी ठीक कर लो, अभी कोई सीन डिलीट करना है कर सकते हो। एक बार सर्टिफिकेट मिल गया सेंसर, तो उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते, फिर वो मूवी रिलीज हो जाएगी। वंस द मूवी इज ऑन फ्लोर्स, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए ये बेस है, ये आधार है, ये नींव है, शिलान्यास यहां हो रहा है। तो यहां बहुत कुछ किया जा सकता है, गलतियां बहुत की है अब तक, पर अभी भी समय है, सारी गलतियों को ठीक करने का समय है। एक राजकुमार अपनी ही प्रजा को देखने के लिए अपने ही राज्य में छद्म वेश धारण करके निकलता है घोड़े पर, ताकि कोई उसे पहचाने ना। आज तक उसने कभी धर्म की बातें नहीं सुनी थी, और देखता है कि एक महात्मा प्रवचन कर रहे, धर्म की बातें बता रहे। उसे लगता है मैं भी सुनूं। वो घोड़े से उतरता है और सुनने लगता है, और सुनते 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 पहली बार उसने ऐसी बातें सुनी, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की। और सुनते सुनते ही उसके मन में जैसे वैराग उमड़ आता है, तीव्र वेग, इतना वैराग, इतना वैराग। सुनते सुनते ही वो संकल्प कर लेता है, अब ये राज्य मेरे किसी काम का नहीं, ये संसार मेरे किसी काम का नहीं। और वो घोड़े को वही छोड़ देता है, और बस पहली बार ही सुना है, इसके पहले कभी कोई प्रवचन नहीं सुना, कभी धर्म की कोई किताब नहीं। अब तक भोग विलास और विलासिता में डूबा हुआ जीवन था। बस वैराग की बातें सुनी, शब्द सुना वैराग, और वैराग प्रकट हो गया, निकल गया, जंगलों में तपस्या करने लगा। अब तक का विलासितापूर्ण जीवन और भोग की सामग्री कुछ भी उसे याद नहीं आई, सब कुछ विलीन हो गया, जैसे अंतर्मन में केवल तपस्या, और महान जैसे कि योगी बन गया। तपस्या करते 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 एक दिन उसके मन में आया कि मुझे उस महापुरुष का धन्यवाद करना चाहिए, उस महात्मा का जिनको सुन के ये मेरे साथ हुआ। और वो वहां जाता है और देखता है वो महापुरुष, वो महात्मा अब भी वहीं बैठे हैं, उसी प्रकार का प्रवचन चालू है, और जो लोग बैठे थे वो भी वही श्रोतागण थे जो तब थे, अब भी वैसे ही मुंडियां हिला रहे थे, वही सारे लोग थे। तो वो जाता है, अब तो उसके भी दाढ़ी वगैरह आ गई है, वो एक एक को पकड़ता है, एक एक की मुंडी हिलाता है, जो श्रोतागण वहां बैठे हैं। वो जो महात्मा बैठे हैं वो भी उसको कहते हैं, अरे महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं देख रहा हूं ये जीते जागते इंसान है या पाषाण या पत्थरों की मूर्तियां। मैंने एक बार आपको सुना और मुझे वैराग आ गया, ये तब से सुने जा रहे हो, और आप वही बातें इनको तब भी बता रहे थे और आज भी बता रहे हो, और इन पर कोई असर नहीं। ये है कौन लोग? महात्मा कहते हैं कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ।
वो अपनी कहानी सुनाता है, तब वो महात्मा उसे दो बातें बताते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो कहते हैं, मैं इन लोगों को वैराग की बातें तो सुना रहा हूं, बता रहा हूं, परंतु तुमने इन बातों को हृदयंगम किया, आत्मसात किया। ये लोग थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। इनके जीवन में थोड़ा ही समय, थोड़ी ही घड़ी भर के लिए ये बातें चलती है वैराग की, जब तक वो यहाँ बैठे हैं। जैसे ही यहाँ से जाते हैं, प्रवचन देने लोग बैठते हैं ना सुनने के लिए, राम कथा, भागवत कथा, उठने के बाद क्या करते हैं? क्योंकि मंडप वगैरह होता है ना, तो पहले क्या करते, कपड़े झाड़ते, कपड़ों के साथ ज्ञान को भी झाड़ कर घर आते हैं। इसलिए इनमें वो स्थिर नहीं हो पाया वैराग। तुमने मेरी बातों को ध्यान में रखा, मन में रखा, हृदय में रखी, उस पर काम किया, इसलिए तुम वैरागी बन सके, वो सुख ले पाए। वैराग्य अमृत है, वैराग्य सुधारस। वो ये लोग कैसे ले पाएंगे? ये तो संसार के संबंधों में फंसे हुए हैं, संसार की बातों का चिंतन करते रहते हैं। दूसरी बात, वो महात्मा कहते हैं, जब कोई बच्चा शरारत करता है और माँ बाप उसे मारते हैं, पीटते हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चा भी अभ्यस्त हो जाता है। फिर माँ बाप कितना भी मारे पीटे, उसको उस मार पीट का उस पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए प्रैक्टिस, अभ्यास हो जाता है उनको, हैबिचुअल, तो उनके ऊपर फिर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो गलतियां करते और डांट खाते, कुछ नहीं होता है, उनको खुशी होती है उनको, और उनको पता है इस मार से, इस डांट से, ये रूटीन है, कमरे में बंद कर रखते, कुछ भी उनको असर नहीं पड़ता है और ढीठ बन जाते हैं। तो वैसा इन लोगों के साथ भी हुआ है और वैसा हम लोगों के साथ भी हुआ है। भगवान कब से सुना रहा है, बेहद का वैराग, बेहद का वैराग, बेहद का वैराग। हम सुन सुन के सुन हो गए, या तो सुन सुन के हम पर कोई, कौन है जिसको विनाश की बात मुरली में आती है तो एकदम ऐसे चौक पड़ता है, हाँ विनाश? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार सुन चुके हैं। एक तो ये कारण, और दूसरा वैराग की बातें उसने बहुत सारी कही है। आज की मुरली में ना बच्चे क्या समझते हैं अपने आप को, मैं होशियार हूं। समझा कितना है तुमने? पैसे आने, एक पैसे में एक आना भी नहीं समझा है। ये भगवान का सर्टिफिकेट है आज की मुरली में। किसी ने आधा आना, एक आना भी नहीं समझा है इस ज्ञान को। डिब्बे में ठिकरी, बस इतना ही समझा है। तो वैराग जब तक साधना न की जाए स्थिर नहीं होता है। जब तक जिस चीज में आसक्ति है, लगाव है, मोह है, उसको हम अलग से उसके बारे में चिंतन नहीं करते एकाग्रता से, तब तक वो उस दिन जो बातें बताई थी उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसकी व्यर्थता भी समझ नहीं आती है, और उसमें हम उलझते जाते हैं, फंसते जाते हैं, और बस अपने को सुरक्षित करते जाते, डिफेंसिव मोड। अगर कोई कुछ करेक्शन दे तो तुरंत उसी को क्या करते हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट तो हमने गिनाई। आज आगे की लिस्ट, टीवी 50 सेकेंड, 52 एक छोड़ा हुआ है, वो लास्ट में लेंगे। टीवी में किस चीज की आसक्ति है? एडिक्शन से। आगे क्या होगा? सीरियल्स में बहुत आकर्षण होता है। 4-5 प्रकार के सीरियल होते हैं। एक होता है सास बहू सीरियल्स। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्यों देखना चाहते हैं लोग ये? उसमें 2 कारण है। नहीं, हम भी उसी दुख में हैं, और दुख में व्यक्ति सुख को नहीं देखना चाहता है, उसी व्यक्ति को देखना चाहता है जो हमारे जैसा दुखी है, उसी तरह जो हमारे जैसा सास से पीड़ित है। तो एक तो वो, और दूसरा
इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें जो बातें बताई जा रही है ये वैसी ही बातें जो हमारे जीवन में हो रही है, शायद इससे हमें उत्तर मिल जाए, कोई प्रैक्टिकल। मुरली तो पढ़ ली 2 बार, कहीं मिला नहीं कुछ भी, वो इस सीरियल में मिल गया, इसलिए देखते हैं। दूसरे प्रकार के सीरियल होते हैं रियलिटी शोज। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टर से अटैच होता है और वो उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। उनके जीवन में क्या हो रहा है, शादी हुई कि नहीं हुई। ये रियलिटी शोज उस तरह के होते हैं। तीसरे सीरियल होते हैं क्राइम। लोग सोचते हैं आजू बाजू की दुनिया में क्या हो रहा है ये पता रहना चाहिए, क्राइम वर्ल्ड, इसलिए देखते हैं। चौथे प्रकार के सीरियल्स होते हैं कॉमेडी। कहते हैं, सोचते हैं कि इतना तनाव है जीवन में, थोड़ा देर कॉमेडी देख ले, लाफ्टर, ये थोड़ा फ्रेशनेस के लिए। हम बहुत दुखी है, कॉमेडी देखा, आधा घंटा बहुत हंसे, वापस अपने दुख की तरफ लौट आते। वो जैसे एनेस्थीसिया है, एक अफीम है, खाया पिया भूल गए। दारू क्यों पीता है व्यक्ति? अपने दुख को भूलने के लिए। पीने के बाद जब नशा उतरती है तो दुख तो वही है जहां छोड़ के गए थे, या फिर ज्यादा बढ़ गया। ये भी वैसा ही है। इन सब में कहीं ना कहीं एडिक्शन है। सस्पेंस थ्रिलर्स, बहुत भयंकर केमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में। अब क्या होगा, आगे क्या होगा? योग मुश्किल है ये सब देखने के बाद। टीवी भी एक भयंकर एडिक्शन है। तो क्या करना चाहिए? बच्चा माँ से कहता है माँ मैं टीवी देखूं, माँ कहती है हाँ देखो पर चालू मत करना। टीवी तो देखो बट डोंट ऑन इट। बैठो और देखो। न्यूज, फिर कुछ है न्यूज चैनल्स, दैट्स गुड। कुछ है हिस्टोरिकल सीरियल्स, हिस्टोरिकल्स, पर जिस तरह की हिस्ट्री यहाँ दिखाई जाती है, हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़छाड़ हो चुकी होती है। जो हिस्ट्री में हुआ था और ये जो बताते हैं, इसमें भयंकर छेड़छाड़ करके उसका विकृत रूप दिखाया जाता है। हाँ, कोई अगर ये सोचे कि मुझे भाषा सीखनी है तो ठीक है, उसके लिए हिस्टोरिकल सीरियल्स अच्छे हैं देखने। पर हाँ, फिर डायरी और पेन लेके बैठो, पर वो ऐसा कोई करेगा नहीं। सारे किस लिए देखता है? एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास, टाइम वेस्ट। पर ये बहुत बड़े टाइम वेस्टर्स है, एनर्जी ड्रेनर्स है सीरियल्स। तो ये भी एक अटैचमेंट है, इसको भी जीरो करके देख दो, फिर क्या होता है। जो एक्साइटमेंट रोज जो रहती है ना, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो खत्म होती है। क्योंकि हर सीरियल में प्रॉब्लम क्या है, एपिसोड्स में, एपिसोड वहां एंड होता है जहां पर क्लाइमैक्स, वहीं छोड़ते हैं वो बराबर। दरवाजा खुला, कौन आया, वो अब अगले सीरियल में। अगले एपिसोड में फिर वो सोचते रहो आप। और एक दूसरी बात, मन का ये स्वभाव है कि मन के सामने दिन भर जो चित्र आते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे चित्र रिकॉर्डिंग इधर हो जाती है और आधी रात को स्वप्न में वो निकलेंगे। इसलिए हम दिन भर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका बहुत सूक्ष्म प्रभाव है हम पर, बहुत सूक्ष्म। इसलिए ये भी एक एडिक्शन है, टीवी। अगला, टोली। कल एक युगल आए थे ओपीडी में, वो कह रहे थे इनको देखो ये दिन रात टोली खाते रहते। उनके ब्लड टेस्ट कराए थे, शुगर 200-300 फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा, बाकी सभी रिपोर्ट्स में गड़बड़। मुझे कहते अब आप ही इनको कुछ कहो, इनको टोली के बिना होता ही नहीं। टोली ही खाते रहते, भोजन अलग वो तो है, पर ये टोली इनको चाहिए ही चाहिए। वो एक एडिक्शन ही हो गया है जैसे। टोली के 3 बातें याद रखनी है। एक तो मिलते ही दान कर दो। दूसरा, अगर खानी है तो क्वांटिटी कम, मात्रा। और तीसरा, दिन में एक ही बार खाओ अगर खाना है तो। अच्छी तरह
क्वांटिटी कम, सेकंड पॉइंट। प्रसाद के रूप में, प्रेम से, अनन्य भाव से, खड़े खड़े नहीं, चलते चलते नहीं। वहां मिलती है चलते चलते खाते। बच्चे हैं, कब तक बच्चे रहोगे? खाना चलते हुए और खड़े रहकर नहीं करना है, चाहे वो भोजन हो, फिर वो टोली क्यों ना हो, चाहे वो इतनी क्यों ना हो, एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। जहाँ टोली मिले वहीं बैठ जाओ, खा लो, और जितनी हो सके मात्रा उसकी कम से कम हो। और सबसे अच्छी तो खुशी की बात यह है कि टोली मिलते ही किसी को दान दोगे तो उसको कितनी खुशी होती है। कितने सारे लोग हैं, वॉचमैन, सिक्योरिटी वाले, उन सबको दे दो, किसी को भी दे दो, हाउसकीपिंग स्टाफ, बहुत खुशी होती है उनको ये सब कर। गाय को दे दो। नहीं खानी है तो किसी को, अगर खा भी रहे तो बहुत कम, मात्रा कम रखनी है उसकी। तीसरा, यूटेंसिल्स, ये सब ABCD के आधार से बनाया हुआ है। इसमें भी बर्तनों में भी बड़ी आसक्ति होती है। बर्तन कहो या वस्तुएं कहो, ब्राह्मण जीवन में 4 चीजें हैं। सबसे पहला हमारी स्थिति, सबसे ज्यादा कीमत इसकी है, 1 करोड़। दूसरा है संबंध, 1 लाख। तीसरा है सेवा, 1000। और 5वीं है, चौथी है वस्तु। वस्तु गुम हो गई, किसी ने तोड़ दी, उसको इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि वो संबंध ही टूट गया, और स्थिति तो गई गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्थिति। दूसरा नंबर है संबंध। संबंध, सेवा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना संबंध। वो माता जिसको आज डांट दिया हमेशा के लिए चली जाएगी। वो कुमार जिसको आज बहुत डांट दिया, अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार था, पर उसको ऐसा डांटा गया, ऐसा डांटा गया कि ज्ञान ही छोड़ दिया फिर। चतुर्भुज होके आ गया। संबंध सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। सेवा वापस आ जाएगी, वस्तुएं वापस आ जाएगी। किसी का वस्तुओं में इतना मोह होता है, कोई वस्तु गुम हो गई, टूट फूट हो गई, ठीक है। विदेश की एक बहन ने अनुभव सुनाया था कि 30 साल पहले एक बार सभी सेंटर निवासियों की तरफ से कुछ सेवा थी, तो उसके तरफ उसको दिया गया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबके पैसे तुम रखो, वो मधुबन भेजने हैं। और उस बहन ने वो पैसे गुम कर दिए। तो ये जो बहन जो अनुभव सुना रही थी, उसने कहा मैंने उसे कभी नहीं डांटा, उस एक दिन उसे बहुत डांटा, और बाद में वो पैसे मिल भी गए। और उसके बाद 30 साल से हम दोनों मिलके सेवाएं कर रहे, पर जो कांच में जो क्रैक लगा वो अब तक है, वो क्रैक अभी भी है। रिलेशनशिप्स मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस। सेवा इंपॉर्टेंट है, सेवा करो, परंतु संबंधों का ध्यान रखना है। और उससे भी नीचे है वस्तुएं। वस्तुएं हैं, आज है कल नहीं है, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। वस्तुएं में सब आएगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। वस्तुओं का क्या इंपॉर्टेंस? व्यक्तियों के आगे वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम वस्तु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी ने हमको गिफ्ट दी और हमारे किसी दोस्त ने, साथी ने उस गिफ्ट को तोड़ दी, हम कितना डांटते हैं उसको। इसलिए ये कहने की बात है यूटेंसिल्स पर, कहीं पर भी हमारा लगाव ना हो। अगला, विक्ट्री। जीत में लगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? जीत में लगाव हो जाता है। आज जीत है, कल हार भी होगी, और ब्राह्मण जीवन में हार होगी। ये मत सोच के चलो कि मैं विजयी रत्न हूं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ है, मेरी जीत होगी। क्यों होगी तुम्हारी जीत? इंटरव्यू देने 10 लोग जा रहे, उन 9 लोगों ने ज्यादा तैयारी की है, तुमने कम। क्यों तुम पास होंगे? स्वामी योगानंद की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें उन्होंने लिखा है ग्रेस ऑफ गॉड कैन हेल्प यू डू एवरीथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट पासिंग एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन। उन्होंने तैयारी नहीं की, एग्जाम देने चले गए, फेल। भगवान को कहा, अरे मैं तो तुम पर सब विश्वास किया था।
इतना योग किया था सुबह, उनके साथ अत्याचार होगा फिर वो, जिन्होंने पढ़ाई की उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसलिए जीत में भी आसक्ति ना हो। आज जीत है, कल हार भी होगी। चाणक्य में दिखाया ना, वो चंद्रगुप्त जीत कराता है, छोटा बालक है, उसके गुरु उसको कहते वो तुमको कवच अगर मिल गया ना तो फिर उसके बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और इतनी बड़ी यात्रा वो करा के लौट के आता है, जश्न चालू है। चाणक्य कहता है कि तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, एक बार जीत हो गई, अब आगे की तैयारी करो। हो गया, उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करो, उसका ज्यादा मीडिया पब्लिसिटी कुछ नहीं करो, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट। और फिर उसको कहता है ऐसा कोई कवच होता है क्या कि तुम एक बार पहन लो और तुम हमेशा जीत जाओ। डिसइल्यूजनमेंट। अगला वाइसेस। ये विकारों के प्रति भी हमारा सूक्ष्म आकर्षण ही है, लगाव है, इसलिए तो छूट नहीं पा रहे हो। हम प्रेम करते हैं उससे बहुत ज्यादा। क्रिश्चियनिटी में एक फेस्टिवल होता है हैलोवीन नाम का, हैलोवीन। उसमें अलग अलग कपड़े पहनते हैं, रंगीन फैंसी ड्रेस, कभी कोई पहनता है, कोई शैतान का पहनता है, कोई वैसा पहनता है। तो एक व्यक्ति हैलोवीन फेस्टिवल के लिए जा रहा था, उसे एक चर्च तक पहुंचना था, पर बीच में इतनी जोर से बारिश चालू हो जाती है और उसका जो कपड़े पहने थे उसने वो शैतान वाले पहने थे, सैटन। और बारिश चालू हो जाती है, इसलिए एक दूसरे चर्च के पास वो रुक जाता है, जो उसका चर्च नहीं है, हर एक का अपना अपना चर्च होता है, जैसे हमारे होते हैं ना, ये सेंटर वो सेंटर। तो वो उस चर्च में रुक जाता है। अब उसने कपड़े पहने हुए काले, ब्लैक, वो जैसे सैटन होता है ना, शैतान। और ये जो दूसरा चर्च है वहां पे प्रेयर चालू है, अंदर सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। और जैसे ये घुसता है, लोग चिल्लाने चालू करते हैं, शैतान शैतान शैतान। सब लोग भागने लगते हैं। एक बूढ़ी माता होती है, वो भी भागने की कोशिश करती है, पर उससे भागा थोड़ी जाता है, वो एकदम गिर जाती है। वो कहती है शैतान शैतान रुक जाओ रुक जाओ, मैं 40 साल से इस चर्च में आ रही हूं, पर मैं तुम्हारे ही तरफ थी हमेशा, बट आई वॉज ऑलवेज ऑन योर साइड। मुझे कुछ मत करो, मैं आती तो यहां हूं, पर मैं हूं तुम्हारी। हमारा बड़ा प्यार है शैतान से, रावण से, विकारों से, इसलिए तो वो छूट नहीं पा रहे, हम नहीं छूट पा रहे। आते यहां, पर अंदर से प्यार कहीं और है। ये भी एक आसक्ति है। सारी मुरलियां किस लिए? इन विकारों से नफरत, घृणा दिलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, डैमेज किया है तुमको। अगला है व्हीकल, गाड़ी। हमारे यहाँ एक डॉक्टर युगल थे, उनको लोग कहते थे आप लोग कार क्यों नहीं खरीद लेते? तो वो मैडम कहती थी कार अगर खरीद लो ना तो आपके सर है ना बाथरूम में भी कार लेके जाएंगे। कार नहीं है, कम से कम वॉकिंग तो हो रही है हमारी। हर जगह पर गाड़ी, हर जगह पर गाड़ी। डिपेंडेंस हो गया है उसमें, डिपेंडेंस भी हो गया है और वो एक एडिक्शन जैसा भी हो गया है। वो ही चाहिए, कहीं पर भी पैदल जाने को तैयार नहीं है। और एक से काम नहीं होता है, इच्छाएं बढ़ती जाती है और मॉडल अपडेट लेटेस्ट वो चाहिए। डैमेज उसको कर दे तो, जैसे एक पिता नई कार लेके आते, नई एकदम बहुत महंगी, और दूसरे दिन देखते हैं उनकी जो बेटी है वो खरोच रही है, उसको स्क्रैच कर रही है अपने, वो जो उसका कंपास होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, ऐसा वाला डिवाइडर उससे उस पे लिख रही है। वो आते हैं और उसको देखते हैं और इतना गुस्सा हो जाते, उतना गुस्सा हो जाते, उनके हाथ में कुछ होता है और सीधा उसके हाथ पे मार देते। फिर इतना खून निकलने लगता है, उसको लेके जाते हॉस्पिटल में, उसकी उंगली काटनी पड़ती है। फिर वो आकर देखते हैं घर पे, तो उसने कार पर लिख रही होती है आई लव यू डैडी। फिर रोने लगता है। होता भी होगा पता नहीं। परंतु वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। व्यक्तियों को हमेशा ज्यादा महत्व। वस्तुएं टूट गई चलेगा, कितनी भी महंगी हो, वो है वस्तु, वस्तु वापस आएगी, व्यक्ति वापस नहीं आएगा।
जिस माता को आज डांट दिया ना, गलती कर दी उसने, वो वापस नहीं आएगी। तो व्हीकल्स, ये भी एक अटैचमेंट का कारण है। इसलिए जितना हो सके उससे भी इंडिपेंडेंट। हाँ, जहाँ यूज़ करना है करो, परंतु अपने वॉकिंग को बढ़ाना है। लास्ट भट्टी में ची वॉकिंग की चर्चा की थी। कितना वॉकिंग करना चाहिए डेली? अपने पास वो रखो, इसमें ऐप, या तो स्मार्ट वॉच, उसमें अपनी स्टेप्स कैलकुलेट करो। सभी के लिए कंपलसरी एटलीस्ट 15,000 स्टेप्स हर दिन होने चाहिए। एक दिन में नहीं, पूरा 24 घंटे, पूरा दिन भर का, उसमें 24 घंटे का आता है ना। 15,000 स्टेप्स का टारगेट रखना है मिनिमम। इसमें एक बहुत अच्छी खुशी रहेगी। और जिस दिन छुट्टी रही उस दिन तो और ज़्यादा, 25,000 मैक्सिमम। कितना हुआ सुशील भाई का? तो बहुत, कितना हुआ मैक्सिमम? 45,000 एक दिन में। कभी कभी लंबा नहीं, ऐसा तो नहीं। स्मार्ट वॉच ले लो, स्मार्ट वॉच, वो हमें तो पता चलता है ना पर कितना हम चले। चलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको अपनी साधना में इंक्लूड करना है। वॉकिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग का अनुभव क्या है पता है? जो रनर्स होते हैं या जिन्होंने मैराथन जीते हैं, उनका ऐसा अनुभव है कि रनिंग करते 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 अशरीरी हो जाते, उनको पता ही नहीं चलता है रनिंग कर रहे। एकदम इतनी, जो भी मैराथन करते हैं उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं उनको, क्योंकि हार्मोन्स भी और दूसरा शरीर है ही नहीं, अब अपने आप सब हो रहा है, अपने आप दौड़ रहे, एब्सोल्यूट बॉडीलेसनेस, ये एक्सपीरियंस होता है। सेम अनुभव होता है डांस में, सूफीज डांस। और ये जो है ना, माइकल जैक्सन ने लिखा है, अ स्टेज कम्स व्हेन आई डांस, व्हेन द डांसर एंड द डांस बिकम्स वन। मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि डांस करते करते, माइकल जैक्सन ने लिखा था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं डांस डांसर दोनों जैसे एक हो गए। एक झलक मिली उसे स्पिरिचुअल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत काम की चीज़ें हैं। इसके लिए वॉकिंग को अपने दिनचर्या में इंक्लूड करना है। एक एडवेंचर है वॉकिंग। और वॉकिंग करते समय कितने सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती है। एक तो डाउनकास्ट आइज, ये एक अभ्यास कभी करो, कहीं देखना ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस ये भी एक साधना है। सन्यासियों के लिए ये साधना है। दूसरी है साधना, जो कुछ दिख रहा है उसको देखते हुए पर आश्चर्य के भाव से। एक होता है आश्चर्य, एक है विस्मय, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आश्चर्य अर्थात सरप्राइज, शॉक हो रहे आप। विस्मय अर्थात भीतर वंडर, ओहो ओहो। बाबा कहते हैं फूलों के पास जाकर बैठो, मैं इनमें से कौन सा फूल हूं। कितना अच्छा सूरज देखो। एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए वॉक करना है। हाँ, वो तीसरा हो सकता है, ये प्रकृति का आनंद लेते हुए विस्मय का भाव जागृत करना है अपने अंदर। ये झाड़ देखो, हर चीज, अगला है फिर सकाश, अगला है फिर ज्ञान से जोड़ते जाना हर चीज को। ये झाड़ है, जैसे आज भी कहा ना, झाड़ का इतना होना चाहिए, इतनी साइज और उतनी साइज मुरली में है तो चित्र। तो उस झाड़ को ज्ञान से जोड़ते जाना। हर चीज जो दिख रही है उसका ज्ञान से क्या सिग्निफिकेंस है। तालाब याद करो, मानसरोवर में डुबकी लगाओगे तो परी बन जाओगे। झाड़, झाड़ पर बैठ के समझाओ ये झाड़ है, कल्प वृक्ष है। एक एक चीज को देखते हो। फूल, मैं कौन सा फूल हूं। जो कुछ दिख रहा है वो सबको ज्ञान से रिलेट करते हुए निकलना है। ऐसी वॉकिंग करना है। पक्षी की आवाजें सुनो, सब कुछ ये करते करते। नेक्स्ट, कोई ईयरफोन में कोई क्लास लगा लो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, एक ही क्लास को 3 बार सुनो अलग अलग, और फिर छोड़ दो। फिर थर्ड जो राउंड होगा वो अभी याद करने की कोशिश करो क्या क्या सुना। उसके अगला जो राउंड होगा, अपनी जहां वक्ता ने 4 बातें कहकर छोड़ दिया, 5 बातें अब अपनी निकालो। ये होगा उस क्लास को उसके साथ न्याय करना। नहीं तो हम क्या करते हैं क्लासेस का, सुपर क्लास, बेस्ट क्लास, और व्हाट,
उसका उधर, उसको लगता है उसका कल्याण होना, उसको लगता है वो बहन जी ने इसे जरूर सुननी चाहिए, उसको मेल, उसको लगता है मेरा वो स्टूडेंट सुनना चाहिए, उसको लगता है उसने सुनना चाहिए। क्लास ऐसी बेचारी अनाथ घूमती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, और सारे कहता है ये बहुत, ये सुना सुना नहीं तुमने, बहुत अच्छा। क्या है वो मत पूछो, पहले तो सुनते नहीं और फिर पूछते हो क्या है। इसलिए नेवर, वॉकिंग इज अ पेन फ्री एक्सरसाइज, इंजुरी फ्री एक्सरसाइज है। कोई इंजुरी नहीं है वॉकिंग, रनिंग में इंजुरीज हो सकती है, वॉकिंग में तो कोई इंजुरी नहीं है। जिम में इंजुरीज हो सकती है, वर्कआउट्स में इंजुरीज हो सकती है। वॉकिंग इज अ पेन फ्री एक्सरसाइज, गुरु लेस एक्सरसाइज, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। वो एक अलग चीज है, अभी मेडिकल इश्यूज अलग, हम तो जनरल बता रहे हैं कि वॉकिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा, वॉकिंग इज अ स्पिरिचुअल ड्रिल। वॉकिंग क्या है? एक स्पिरिचुअल, अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो केवल ड्रिल का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही है, बस सिंपल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बना देनी है उसको। तो हम कहाँ थे? व्हीकल पर, वॉकिंग पर नहीं थे, हम व्हीकल पर थे। अगला है वेल्थ, धन। जितना हो सके हमारा धन यज्ञ की सेवा में लगे, हमने जो कुछ भी कमाया है। दूसरा, धन जो हम कमा रहे हैं वो बाबा की याद में कमाया हुआ हो तो ही वो यज्ञ में लगेगा। धन ग्रीड के आधार से कमाया हुआ ना हो। श्रेष्ठ संकल्प हो कमाते समय। अगला है वेदर, वेदर अर्थात मौसम। ये गर्मी आती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है। ये ठंडी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बारिश तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा वॉकिंग ही छूट जाता है बारिश में, फिर हमारा चिंतन कम हो जाता है, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं है। ये सब प्रेफरेंसेस है, ये भी एक अटैचमेंट है अलग अलग प्रकार की। मुझे ये मौसम अच्छा लगता है, मुझे वो मौसम अच्छा लगता है। जो अच्छा नहीं लगता ना, उसके लिए कहो कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये ठीक है फिर। नहीं तो ये भी पुरुषार्थ को क्या करेगा? कम ज्यादा करेगा, क्योंकि मौसम तो बदलना ही है, साइकिल है, होना ही है। समर होगा, विंटर्स होंगे, रेनी सीजन्स होंगे, तीनों को ही स्वीकार करना है। रेन हुई तो बहुत खुश हो जाओ, आहा हा, एक एक बूंद में ऊर्जा है, एक एक बूंद में एनर्जी है। उस एनर्जी को शरीर पर गिरते हुए अनुभव करना है। धूप का भी आनंद, ठंड का तो बहुत ज्यादा ही आनंद लेना है। कल एक पेशेंट कह रही थी, अभी इधर ठंड है ना, तो ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, माउंट की ठंड बहुत अच्छी लगती है, इसे स्वेटर वेटर पहनना और सब अच्छा लगता है। अगला है वॉच, घड़ी। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। दादी जान की क्या कहती थी, मैं घड़ी नहीं पहनती, मैं अपनी हर घड़ी को सफल करती हूँ। है तो ठीक, नहीं तो नहीं। फिर मेडिकल केयर, वर्ल्डली मेडिकल केयर। लोग किससे आसक्त है? दवाइयाँ चाहिए, हर चीज की दवाई चाहिए। सिर दर्द हो रहा है, अभी दवाई खाऊं, उल्टी जैसे लग रहा है, अभी दवाई दो, हर चीज की मुझे दवाई चाहिए। ये सोचते ही नहीं कि मैं बिना दवाई के भी क्या ठीक हो सकता हूं। हर चीज की उनको दवाई चाहिए, दवाइयों का ही एडिक्शन बन गया है, डॉक्टरों का एडिक्शन है। नया डॉक्टर आया तो अपनी पूरी फाइल लेके पहुंच जाते हैं उसके पास, नए सिरे से सब कुछ बताने के लिए, ताकि वो हमें पूरा अच्छी तरह से सुने। और वो जो उत्तर देगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर फिर दूसरा, डॉक्टर शॉपिंग, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, आयुर्वेद, आयुर्वेद हो गया अभी नहीं, अभी एलोपैथी, अभी एलोपैथी हो गया, अभी होम्योपैथी वो हो गया, अभी नेचुरोपैथी, अभी वो हो गया, वहां पे भी जाके हो गया, अभी और बताओ कुछ है तो। ये भी एक आसक्ति है, हर चीज। ये क्यों नहीं सोचते कि ठीक है मेरे रिपोर्ट्स ठीक नहीं आए, कितने कम पेशेंट्स, अगर रोज हम 60 पेशेंट देखते हैं उसमें से 5 या 6 ही ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई इलाज है क्या जो बिना दवाई के मैं ठीक हो सकूं? ऐसे पूछने वाले बहुत कम है। मैक्सिमम जो पूछते फटाफट दवाई लिख के दे दो आप,
कोई तो यही कहते शुगर बढ़ गया, हाँ ठीक है दवाई का डोज बढ़ा दो। दिवाली है ना अभी, पर ये नहीं कहते कि दिवाली में मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। वो कहते दिवाली है, पहले ही आ जाते डोज बढ़ा दो। ये यहां तक भी ठीक, कोई तो सीधा आते हैं हमको डिप्रेशन की गोली चालू है, इसका डोज बढ़ाने आए, इसका डोज बढ़ाओ। गोली चालू है ना नींद की, अब नींद नहीं आती है, इसका डोज बढ़ा दो। ये नहीं पूछते कि कोई दूसरी मेथड है कि आपको पता है कि जिससे सहज स्वाभाविक नींद आ जाए। पर तैयारी उनकी दवाइयों की है, उनको दवाइयाँ ही चाहिए, दवाइयाँ ही अच्छी लगती है। और उस दिन भी बताया था हर पेशेंट आता है 3 चीजें लेकर अपने साथ आता है, 3 इच्छाएं लेकर। सबसे पहला, एक नया पैसा भी मेरा खर्च ना हो। दूसरा, आपकी दवाई 1 सेकंड के अंदर काम करना चाहिए, सिर दर्द हो रहा है ना तो तुरंत ऐसी दवाई दो, इंस्टेंट। और तीसरा, मैं अपनी आदतों को नहीं बदलूंगा। ये 3 चीजें लेकर पेशेंट्स आते हैं। आप अब ठीक करो अब मुझे। अगला, वर्ल्डली लिटरेचर, साहित्य। साहित्य को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अश्लील साहित्य की ओर चले जाते हैं लोग। नॉवेल्स, बाबा क्या कहते हैं, कोई नॉवेल पढ़ता देखे तो क्या करो, जाकर फाड़ दो। संसार में प्योर लिटरेचर, रियल लिटरेचर बहुत कम है बहुत, पर रुचि उसमें नहीं है लोगों की रुचि चीप लिटरेचर में। आजकल कौन है जो शेक्सपियर, कालिदास और इनको कोई पढ़ता हुआ है, कि इंटरेस्ट है क्या ये सब में? बहुत कम। उनको इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीजों में। लोगों को क्लासिकल भाषा, लैंग्वेज की स्टडी करना कौन करता है? कोई नहीं। लोगों को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, सेंसुअल प्लेजर्स, फैंटेसीज, फिक्शंस, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। रियल चीज़ें, हाँ जोक्स, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसमें कहाँ इंटरेस्ट है? क्लासिकल में नहीं है। अगर पढ़ना ही है, और उसके भी ऊपर सबसे बड़ा लिटरेचर क्या है दुनिया का? अव्यक्त मुरलिया। सबसे बड़ा लिटरेचर क्या है? अव्यक्त मुरलिया। 8 है शायद, या टोटल अव्यक्त मुरलिया है 1068 टोटल। इसकी सीरीज हम चालू करेंगे फरवरी से। तो लिटरेचर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्योंकि लिटरेचर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। उसमें वल्गैरिटी होगी, वो वल्गैरिटी अंदर घुसेगी। सेंशुअलिटी होगी, वो सेंशुअलिटी, वो काबुकता अंदर घुसेगी। उसके बाद है वर्ल्डली एम्स एंड एम्बिशन, संसारिक इच्छा है या संसारिक करियर बनाना है। एम्बिशंस इतनी ज़्यादा है, अभी ये बिजनेस करता हूँ, वो बिजनेस करता हूँ। अरे इतना बिजनेस ही बिजनेस करते रहोगे तो पुरुषार्थ कब करोगे? पुरुषार्थ के लिए सुबह और शाम का समय फ्री चाहिए, अमृत वेला और नुमा शाम। लोग इतना बिजी है जॉब में। किस लिए कर रहे हैं वो? किस लिए जॉब कर रहे हैं? शांति हो, योग करे, कहीं भी नहीं, वो है ही नहीं। पैसे किस लिए? अपने दिनचर्या जॉब को ऐसा रखना है कि जिसमें कम से कम 9 बजे तक हम फ्री रहे और शाम के लिए फ्री रहे। हाँ, और किसकी रोटेटिंग ड्यूटीज़ है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, किसी इवनिंग ड्यूटीज़, शाम के टाइम पे कई लोग ट्रैवलिंग करते होते हैं, वहाँ पे खुद सोचना पड़ेगा कि क्या करूँ कि जिससे मुझे योग में कन्वर्ट हो जाए वो समय, वो ट्रैवलिंग ही योग का समय हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। अगला है वर्ल्डली सॉन्ग्स, संसार के गीत। बाबा की मुरलियों में बहुत सारे संसार के, वो उस समय के गीत बजते थे। बाबा उसको क्या करते थे? कन्वर्ट कर देते थे अलौकिक में। संसार के गीत सुनते हुए अलौकिक में कन्वर्ट कर देना है उसको। वर्ल्डली एंटरटेनमेंट, संसार में ढेर सारा चीप एंटरटेनमेंट है इस समय, इतना एंटरटेनमेंट है, पर यह सब एंटरटेनमेंट हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। वर्ल्डली म्यूजिक, संसार में ढेर सारा म्यूजिक है और कुछ कुछ अच्छा भी है, मन को जो शांत करता है, परंतु व्यर्थ ज़्यादा है उसमें। वर्ल्डली रिसर्च, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं ये हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसमें आपका नाम डालना है। मुझे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च, नॉट इंटरेस्टेड इन एनी रिसर्च। ये जिस तरह का रिसर्च ठीक है, पर उसमें भी एक अजीब विचित्र माया है। उसको ये करना है, उसको वैसा करना है। हाँ, प्रत्यक्षता के लिए भी एक साधन है रिसर्च, जो इंटरेस्टेड है डेफिनेटली करे,
पर वो माया ना बन जाए। फिर वर्ल्डली डिजायर्स, फिर वर्ल्डली करियर, ये करना है वो करना है, डिग्रियाँ लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है, वर्ल्डली फंक्शंस जो समारोह होते हैं संसार में, उसी में लगे रहते, आज ये समारोह आज वो समारोह। वर्ल्डली न्यूज़, संसार की न्यूज़, लोग दिन रात न्यूज़ पढ़ने में लगे हुए, यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है, उसी की चर्चा करते रहते, दिस वेस्ट। वर्ल्डली फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स हाँ करो, पर बाहर कितने भी दिए लगा लो, बाहर का प्रकाश अंदर का अंधकार नहीं मिटाएगा। रियल फेस्टिवल क्या है वो खोज करनी है। वर्ल्डली सेलिब्रेशंस, वर्ल्डली डिबेट्स, वर्ल्डली डिस्कशन, कितने न्यूज़ चैनल है उसमें भयंकर डिबेट दिखाते हैं, 1 घंटा डिबेट सुनो फिर बैठो योग करने देखो क्या होता है लड़ाई होती है वहां पे, महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान होता है वो डिबेट का बस इतनी भयंकर डिबेट होती है, वो मुद्दा मेन मुद्दा कहीं और रह जाता है। डिस्कशंस, फिर वर्ल्डली रिचुअल्स, कस्टम, संसार के रिचुअल्स ढेर सारे, वर्ल्डली पिकनिक्स, पिकनिक भी हम करें, बाबा ने कहा है पिकनिक करो साथ में मिलकर जाओ, पर जब भी साथ में जाओ तो केवल घूम घाम के वापस नहीं आ जाओ, उसमें फिर कुछ योग करो, कुछ बैठकर मुरली पढ़ो। वहाँ 10 लोग जाते हैं तो आज की जो मुरली है अलग अलग चले जाओ, मुरली पढ़ो और फिर आके मिलके डिस्कस करो, भले बाद में फिर खाना पीने का प्रोग्राम करो। हाँ नहीं, वहाँ जाके रिवील करना अभी ये करना है, पहले से नहीं बताना। वहाँ जाके कहो कि अभी नहीं, तो पहले से कहेंगे मुरली पढ़ने जंगल जा रहे, तुम जाओ हम अलग से जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे। हमारी पिकनिक स्पिरिचुअल पिकनिक हो। फिर वर्ल्डली हैप्पीनेस, संसार के सुख, वर्ल्डली शो ऑफ, वर्ल्डली सिनेमा, ये जो सिनेमा है ये तो बहुत बड़ी माया है, देखते रहते हैं ट्रेलर्स, सिनेमास, इसमें भी एक प्रकार की आसक्ति है। फिर उसके बाद में गिफ्ट्स, जीनियम, स्पिरिचुअल को कनेक्ट करने बहुत हाई लेवल की आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस में सब कुछ किया जा सकता है। जो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं वो हर चीज़ को स्पिरिचुअल, पर जो छोटा नन्हा सा झाड़ है अभी उसको बहुत बचाव करना पड़ता है। हाँ वो वटवृक्ष बन जाए तो हाथी बांध दो, कुछ नहीं होगा, पर जो साधक है जो अभी अभी छोड़ना चाहते हैं कोई चीज़ को, उसमें एक व्यक्ति है जिसे वैराग धारण करना है और वो रोमांटिक मूवीज देख रहा है तो क्या हो गया, सिलेक्टेड वो कौन डिसाइड करेगा सिलेक्टेड का? हमें जब इनिशियल पीरियड में है साधना के तो जीरो, पहले जीरो, पहले जिसमें फंसे है वो तो जीरो होना चाहिए, बिल्कुल वो दिखना भी नहीं चाहिए। उसके बाद ही फिर आगे का बैलेंस बहुत आगे की स्टेज है। लौकिक अलौकिक वो करना है, पर एक तो है कि पहले सुनो ही नहीं, पर दूसरा अगर सुनते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देना है। फिर बाबा को कितना वैराग था, फिर भी तो वो 1936 30 उसकी कब देखी, उससे भी पहले देखी होगी ना, शादी कब हुई थी बाबा की शादी की डेट नहीं पता ना। तो सौभाग्य सुंदरी, उसमें भी जो फीमेल है वो मेल ही एक्टर था, मेल ही एक्टर फीमेल का पार्ट कर रहा था ना वो उस समय। तब उसके बाद में मूवी देखने के बाद में शादी का ख्याल आया, और अभी तो क्या है और क्या हो, कौन से ख्याल आएंगे। फिर यादगार, जो भी यादगार मिलती है उनसे भी आसक्ति ना हो। और ज़ोडिएक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ये जो होता है ना, ये वो इससे भी बहुत आसक्ति होती है। ये हो गया 83। और 84 सबसे लास्ट, दुख, दुख से ही आसक्ति है, इसलिए तो दुख छूटता नहीं। 84 में ही दुख और भोग, ये भोग में ही आसक्ति है, चिंता में ही आसक्ति है, चिंताओं में आसक्ति है, इसलिए तो चिंता कर रहे हैं। हम मानेंगे हम चिंता से मुक्त होना चाहते, पर सबसे ज्यादा हमारी आसक्ति किस में? चिंता में। तो धीरे धीरे अपने आप को, ये संसार के सारा जो है जंजाल है एक, इससे अपने आप को जब तक अलग नहीं करेंगे अध्यात्म में गति नहीं हो सकती। चारों तरफ मीडिया ही मीडिया, मीडिया ही मीडिया, मीडिया ही मीडिया। एक व्यक्ति व्हाट्सएप चेक करते करते एक दूसरे घर में घुस जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है। आश्चर्य तो तब होता है वहां की जो महिला होती है वो चाय बनाकर लेके आती है, क्योंकि वो सीरियल के चक्कर में है और फिर उसका पति जब आता है दरवाजे से तो वो देखता है अरे शायद मैं गलत घर में आ गया हूं, क्योंकि वो फेसबुक के चक्कर में है
उसको लगता है मैं किसी और की। तो ये संसार इतना मीडिया फैला हुआ है, अब इससे अपने आप को हमको बाहर करना है तो साधना गहरी होनी चाहिए। दुख से आसक्ति है हमारी, साइकोलॉजी बिहाइंड। क्योंकि क्या है, जब हम दुखी होते हैं तो हम अट्रैक्शन बन जाते हैं। लोग हम सहानुभूति की अपेक्षा होती है लोगों से। लोग हमसे कहते हैं क्या भाई, क्यों आज उदास लग रहे हो। तो ये चीज़ हमको थोड़ी, जब हम खुश हुए तब इतना नहीं पूछते, जब हम उदास है, दुखी है, चुपचाप है, तो हम चाहते हैं कि अटेंशन सीकिंग हो, लोग पूछे हमसे, लोग हमसे सांत्वना दे कि भाई कैसे हो आप, क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या, कुछ लाके दूं क्या, इस तरह से। एक जख्मी व्यक्ति होता है तो इंटरव्यू, वो पत्रकार आ जाते हैं, क्या आप बताइए, आपको, आप जब जख्मी हुए तो वो जो बॉम्ब का आवाज हुआ जोर से था क्या। बॉम्ब गिरता है तो वो जख्मी होता है, तो वो कहता है, इतना गुस्सा आता है उसको, इधर मैं जख्मी हूँ और ये जर्नलिस्ट क्या पूछ रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं, वो बॉम्ब तो बहुत आहिस्ते सरकते हुए मेरे पास आया और शर्मा कर उसने कहा धड़ाम। प्रश्न ही ऐसा पूछ रहे। तो हमें अपनी दुखों से प्रेम हो गया है, अपनी चिंताओं से प्रेम है, इसलिए वो छूट नहीं पा रही है। तो अनासक्त भव। ओम शांति। है